हमारे अधिकतर काम इन्हीं मुहावरों के सहारे बनते हैं। तब ये मुहावरे को वहां पर बताया जाता है कि नाक पर गुस्सा, मुहावरे को वहां पर बताया जाता है छाती से लगाया, माँ ने अपने बच्चों को छाती से लगाया। लेकिन आपको कुछ मुहावरे याद रखने हैं, मुहावरों के साथ उसके अर्थ को याद रखना है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यानी मुहावरे जो हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मुहावरे जो शब्द है वो अरबी शब्द है। मुहावरे का अर्थ है अभ्यास होना, किसी वाक्यांश का समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराना ही मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता और चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी मुहावरे कभी अपना रूप नहीं बदलते, कभी वो पर्यायवाची शब्द में अनुदित नहीं होते। यानी जैसे कमर टूटना, ये एक मुहावरा है। इसके स्थान पर अगर हम कहेंगे कि कटिभंग, तो ये गलत होगा। समाज और देश की तरह मुहावरे बनते और बिगड़ते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है कि कितना हमारा समाज विकसित हुआ है, हमारे समाज का कितना विकास हुआ है। मशीन युग के मुहावरों में और समानवादी युग के मुहावरों में बड़ा अंतर है, उसके अर्थ में भी बड़ा अंतर है। हिंदी के अधिकतर मुहावरे शरीर के अंगों पर प्रचलित है। ये दूसरी भाषा में है, जैसे कि मुंह, कान, नाक, आंख पर मुहावरे बनते हैं। हमारे अधिकतर काम इन्हीं मुहावरों के सहारे बनते हैं। आइए अब हम कुछ मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में जानें। मुहावरा, यहाँ पर देखिए, आंख खोलना मुहावरा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आंख खोलें, इसका अर्थ है होश आना। यानी कुछ कार्य ऐसे हो जाता है कि हमें उसका होश नहीं रहता, तब इस मुहावरे को बताया जाता है कि अब वो होश में आ गया, यानी आंख अब उसकी खुली, अब वो होश में आया। यहाँ पर और एक मुहावरा है, आंखों में खून उतरना। इसका अर्थ है अधिक क्रोध आ जाना। यानी आंखों के अंदर खून उतरने का मतलब है कि आंखों में खून उतरना नहीं है, बल्कि जब कोई मनुष्य बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उस वक्त इस मुहावरे का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इस मुहावरे को कहा जाता है आंखों में खून उतरना, यानी उसे बहुत ही अधिक क्रोध आ जाना। और एक मुहावरा है, यहाँ पर देखिए, कान खोलना। कान खोलना, इसका अर्थ है किसी भी कार्य के लिए पहले ही उसे आगाह करना। देखिए, आपके माता पिता जब किसी बात पर आपको आगाह करते हैं, उस वक्त इस मुहावरे का वहां पर प्रयोग होता है। इस मुहावरे को कहा जाता है कान खोलना, यानी सावधान करना। कान खोलने का अर्थ है सावधान करना। और एक यहाँ पर मुहावरा है, नाक कट जाना। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, वहां पर डायलॉग्स भी आता है। इस डायलॉग्स में इस मुहावरे का वहां पर प्रयोग होता है, नाक कट गई।
ये लड़की ने हमारी नाक काट दी, इस तरह से कोई डायलॉग्स आपने सुना होगा। नाक कट जाना, इसका अर्थ है कि प्रतिष्ठा, जो सम्मान है, जो इज्जत है, वो नष्ट हो जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नाक काटने का मतलब ये नहीं कि नाक काट दिया जाए, यानी यहाँ पर इसका अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट होना। अगला मुहावरा है नाक पर गुस्सा, यानी जिसे बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है, तुरंत क्रोध आता है, तब ये मुहावरे को वहां पर बताया जाता है कि नाक पर गुस्सा। अगला मुहावरा है मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। कोई ऐसी बात कह देता है कि सामने वाले को उसका जो है उसका करारा जवाब देता है, उसे बुरी तरह हरा देता है, तो तब इस मुहावरे का क्या है, इस मुहावरे को तब यहाँ यानी उस वक्त इसको बताया जाता है, यानी मुंह की खाना, इसका अर्थ है बुरी तरह हारना। अगला मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना, यानी ऐसा कोई आश्चर्यचकित होना, इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य से देखते हुए दांतों तले उंगली चबाना। इस मुहावरे का यहाँ पर क्या है, इस मुहावरे को वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यानी बताया जाता है। दांतों तले उंगली दबाना, जब किसी को आश्चर्य होता है उस वक्त इस मुहावरे को बताया जाता है। अगला मुहावरा है वहा वहा मच जाना, वहा वहा मच जाना, यानी इस मुहावरे का अर्थ है बड़ी तारीफ मिलना। जब कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी तारीफ पूरे समाज में होती है, पूरे देश में होती है, उस वक्त इस मुहावरे को वहां पर बोला जाता है, वाह वाह मच जाना। अगला मुहावरा है मंदिर का देवता बनना, यानी कोई काम नहीं यानी कोई काम वो जो व्यक्ति नहीं करता उस वक्त इस मुहावरे को कहते हैं। मंदिर का देवता बना बैठा है, उससे तो कोई काम नहीं होता, उस वक्त इस मुहावरे को कहा जाता है। अगला मुहावरा है हाथ फैलाना, यानी जब कोई भीख मांगता है, याचना करता है, उस वक्त इस मुहावरे को वहां पर बोला जाता है, याचना करना यानी भीख मांगना। अगला मुहावरा है छाती से लगाना, यानी प्यार करना, छाती से लगाना यानी अपने गले से लगाना। जब बहुत ज़्यादा प्रेम आ जाता है उस वक्त इस मुहावरे को वहाँ पर बताया जाता है, छाती से लगाया। माँ ने अपने बच्चों को छाती से लगाया, यानी प्यार करना, अपने बच्चों से प्यार करना। अगला मुहावरा है पानी पानी होना, शर्म जिसे आ जाती है किसी ऐसी बात से, उस वक्त क्या है, वो तो पानी पानी हो गया। इसका अर्थ है वो तो लज्जा से क्या है, लज्जा उसे आ गई, शर्म उसे आ गई, उस वक्त इस मुहावरे को बताया जाता है। अगला मुहावरा है रंग जमाना, यानी धाक जमाना, यानी जब वो किसी महफिल में अपना रंग जमाता है, यानी अपनी धाक जमाता है, उस वक्त इस मुहावरे को कहा जाता है। अगला मुहावरा है पीठ दिखाना, जब कोई किसी बात से डर कर भाग जाता है, सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं बचती, उस वक्त इस मुहावरे को कहा जाता है कि वो हार कर पीठ दिखाकर भाग जाता है, यानी हार कर भाग जाना। उस वक्त इस मुहावरे को कहा जाता है पीठ दिखाना। अगला मुहावरा है 9-2-11 होना, यानी 9-2-11 होना, इसका मतलब है कि यानी भाग जाना, 9-2-11 होना। अगला मुहावरा है हाथ फैलाना, इसका भी हाथ फैलाना यानी याचना करना, भीख मांगना। अगला मुहावरा है
तारे गिनना, यानी प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, यानी बहुत समय तक किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं मगर वो अभी तक नहीं आता, उस वक्त क्या है, उसके इंतजार में तारे गिनना, इस मुहावरे का वहां पर क्या है बताया जाता है। अगला मुहावरा है कमर सीधी करना। कमर सीधी करने का मतलब ये नहीं कि कमर को सीधा करो, बल्कि आराम करना, बहुत सारा परिश्रम करने के बाद कुछ आराम जब उसे चाहिए, उस वक्त वो इस मुहावरे का वहां पर क्या है बताया जाता है कि कमर सीधी करना यानी आराम करना। अगला मुहावरा है दम ना लेना, यानी इतना व्यक्ति परिश्रम करता है कि कुछ समय वो अपने लिए क्या है विश्रांति नहीं करता, यानी वो कुछ विश्रांति किए बिना, कुछ आराम किए बिना जब वो काम करता है, अपने काम में जुड़ जाता है, उस वक्त इस मुहावरे को बताया जाता है, यानी बोला जाता है। दम ना लेना यानी कठिन परिश्रम करना। अगला मुहावरा है नाम जगाना, यानी कीर्ति पाना। कोई ऐसा काम व्यक्ति करता है कि वो सारे देश में क्या है उसका ही नाम प्रचलित होता है, उस वक्त उसकी कीर्ति बढ़ती है, तब इसको बोला जाता है कीर्ति पाना। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। उसे पता है उस व्यक्ति को कि वो काम करने से उसे दिक्कत होगी, फिर भी वो जानबूझकर उस कार्य को करने लगता है, उस वक्त इस मुहावरे को कहा जाता है, यानी जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना, यानी जो व्यक्ति समय पर धोखा देता है उस वक्त बताया जाता है। अगला है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी जिस समय कुछ कार्य करना पड़ता है लेकिन उस वक्त उसकी अकल काम नहीं करती, उस वक्त उसकी अकल जब काम नहीं करती तो उस वक्त इस मुहावरे का वहां पर क्या है, उस वक्त इस मुहावरे को बोला जाता है। इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी बुद्धि उस वक्त कुछ काम नहीं करना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला मुहावरा है अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ है संकट मोल लेना, यानी अपने आप के लिए एक संकट ले लेना, यही इस मुहावरे का अर्थ है। अगला मुहावरा है अपना किया पाना। जो जैसा कर्म करता है उस वक्त उसका फल वही इसी संसार में भोग कर जाता है, उस वक्त इस मुहावरे को वहां पर बताया जाता है। नहीं, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अपना यानी अपना किया पाना, जो कर्म बुरे कर्म उसने किया है तो उस कर्म का जो फल है वो यहीं पर पाता है, अच्छे कर्म किया है तो अच्छा फल पाता है, उस वक्त इस मुहावरे को यहाँ पर बताया जाता है। इसका अर्थ है कर्म का फल भोगना। अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बचाना। ईंट से ईंट बजाना यानी इसका अर्थ है युद्धात्मक विनाश लाना, यानी ईंट से ईंट बजाना। एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति पर क्या है आक्रमण करे, अपने हक के लिए जब वो उसका विनाश करता है, उस वक्त इस मुहावरे का वहां पर बोला जाता है, प्रयोग किया जाता है। ईंट से ईंट बजाना यानी युद्धात्मक विनाश लाना। अगला मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी इस मुहावरे का अर्थ है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, यानी कोई उसे ये कहे तो उसे जिस तरह से बुरी तरह से उसे हराना, इनका जवाब
क्या है, पत्थर से देना, करारा जवाब देना इसका अर्थ है। अगला मुहावरा है कागज काला करना। बिना यानी इसका अर्थ है बिना मतलब के कुछ लिखना। कोई क्या है, कोई कार्य नहीं है, बिना मतलब के कुछ ना कुछ कागज पर लिखना, इसको बताया जाता है, इसको मुहावरे में बताया जाता है कि कागज काला करना, बिना मतलब कुछ लिखना। अगला मुहावरा है खून पसीना एक करना, यानी कठिन परिश्रम करना। अगला मुहावरा है पगड़ी रखना, यानी किसी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए पगड़ी उतार कर रखना, यानी इज्जत अपनी बचाना, यानी इस पगड़ी रखने का अर्थ है इज्जत बचाना। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कुछ मुहावरे और उसके अर्थ को बताया है आपको, लेकिन परीक्षा में यही मुहावरे आपको आएंगे ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपको कुछ मुहावरे याद रखने हैं, मुहावरों के साथ उसके अर्थ को याद रखना है। यानी परीक्षा की दृष्टि के परीक्षा के लिए आपको कुछ मुहावरे और उसके अर्थ को याद रखना चाहिए। और यहाँ पर आपको मुहावरों के लिए 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं पर अर्थ दिया जाएगा, सिर्फ आपको मैच करना है, नहीं मैच द फॉलोइंग जिस तरह से आता है जोड़कर लिखना है, इस तरह से सही मुहावरे का सही अर्थ जोड़कर लिखने से आपको 4 अंक यहाँ पर मिलेंगे। आज मैंने आपको मुहावरों के बारे में जानकारी दी है। अगले सेशन में किसी और व्याकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।